लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, परिभाषा क्या देते हैं बोलिए तो? इसमें दोनों भाग लेते हैं, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं ना लैंगिक जनन में, तभी तो बच्चे का तभी तो बच्चे मतलब पैदा होते हैं ना। तो पॉसिबल है यदि इसमें हम सिर्फ बोलेंगे नर तुम है ना, किसी लड़का को बोल देंगे अरे यार तुम अपने आप एक बच्चा पैदा करके दिखाओ, तो नहीं पॉसिबल है बाबू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। फिर से मेरे YouTube चैनल भी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज का क्लास बहुत खास होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, नाम है नंबर सिस्टम। आज का टॉपिक जो रहेगा, टॉपिक क्या है? वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। लेकिन है ना, इसी चैप्टर का मैं और एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसमें हमने पढ़ाया है जैसे आपका प्राकृत संख्या क्या हो, है ना, आपका पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, और आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने विस्तार से बताया है। लेकिन आज का टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो देर किस बात की प्यारे प्यारे बच्चों, फटाफट हम लोग जान लेते हैं कि दशमलव प्रसार है क्या। ठीक, तो सबसे पहले हमें जो जानना है वो क्या है बाबू? दशमलव प्रसार, है ना। हो गया आपका दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार को 3 भागों में बांटा गया बाबू, 3 भागों में। यू नो दैट टूडेज क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का क्लास पढ़ने के बाद मैं आपको 100% भरोसा दिलाता हूं बाबू कि आपको एग्जाम में जरूर है ना मार्क मिलेगा, सिर्फ आज के क्लास से। इसलिए इधर उधर ना देखे और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए यदि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो। टूडेज क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी क्लास है। और हम लोग जैसे कि है ना, जैसे कि हम लोग ज्यादा परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं, ठीक, अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग कम ही जानते हैं। लेकिन आज प्यारे प्यारे बच्चों है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग ऐसे जानेंगे जैसे एक छोटा सा बच्चा है ना चॉकलेट खाते हैं ना, कितना मजा आता होगा, है ना। आप लोग को भी मजा आ जाएगा आज के क्लास करने के बाद। तो चलिए, वास्तविक संख्याएं मतलब उनके जो दशमलव प्रसार है फिलहाल कितने मतलब कितने भागों में बांटा गया बोलिए तो? 3 भागों में बांटा गया बाबू, है ना। पहला जो होगा वो क्या होगा? शांत होगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। चलिए यहां पर फोकस करें। पहले तो शांत हो गया, है ना। दूसरा जो होता है आपका अनवसानी आवर्ती, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और होता है आपका रिक्वायरिंग। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा जो होता है बाबू अनवसानी अनावर्ती, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या होगा बोलिए? नॉन रिक्वायरिंग। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने ये जान लिया कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है मतलब दशमलव प्रसार जो होता है 3 भागों में बांटा गया है। शांत हो गया, अनवसानी आवर्ती हो गया, अब है ना अनवसानी आवर्ती हो गया और अनवसानी अनावर्ती हो गया। अब बोले क्या है सर, है ना, जरूर आप लोगों का सवाल होगा शांत क्या है, अनवसानी आवर्ती क्या है, अनवसानी अनावर्ती क्या है। तो धैर्य रखिए बाबू, है ना, एक एक चैप्टर खोल देंगे, सबका पोल खोल देंगे, है ना। आपको ऐसे समझ में आएगा जैसे कभी आप लोग पार्क में जाते हैं ना, कितना मजा आता होगा यार, है ना। क्या स्लाइडिंग करते हुए, है ना, और भी बहुत सारे चीज होते हैं, क्या फूल का बगीचा होता है। आज का क्लास भी बहुत खूबसूरत बना देंगे बाबू, ठीक। अब ध्यान दिए, शांत क्या है? यदि प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आपका क्या हो शेषफल,
शेषफल क्या हो, जीरो हो। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये शांत हम लोग दशमलव प्रसार का है ना, शांत हम लोग कभी बोलेंगे जब क्या हो, शेषफल जीरो हो। जैसे जैसे क्या होगा बाबू, जैसे यदि आप एक को दो से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने जो आएगा शेषफल जो आएगा 0.5 आएगा। नहीं आया समझ में ना, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। यदि आप एक को दो से भाग करेंगे, देखिए यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए, एक को दो से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा ना, तो यहां पर हम लोग जीरो ले लेंगे तो यहां भी जीरो मिलेगा। 5 दुगुना 10 हो गया। अब ध्यान दिए, आप लोग जीरो से जीरो घटाएंगे तो जीरो होगा, वन से वन घटाएंगे तो जीरो होगा ना, 100% होगा। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है ये क्या है आपका, तो ये आपका क्या हो गया बाबू, है ना, उधर जगह पे है ना घेरना है बाबू, तो ये आपका हो गया भागफल। ये क्या हो गया आपका, तो ये भागफल। जैसे कि आप लोगों को मालूम है ये क्या हो गया बाबू, ये तो ये आपका हो गया शेषफल। शेषफल ये क्या हो गया आपका, बीच वाला हो गया भाज्य, और ये वाला क्या हो गया, तो भाजक, है ना। तो चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क रहा बाबू, है ना, भाज्य भागफल और शेषफल और भाजक में क्या संबंध है, आप लोग कमेंट करके बताना, कमेंट में लिख के देना बाबू, है ना, कि भाज्य भागफल और शेषफल और भाजक में क्या मतलब संबंध है, क्या रिलेशन है। ओके, अब ध्यान दीजिए आप लोग, यदि शेषफल क्या हो, जीरो हो, यदि शेषफल जीरो हो तो बोलेंगे वो क्या है, तो शांत है। तो 1/2 क्या हो गया, शांत हो गया। अब बोलेंगे सर क्या एक ही एग्जांपल है, अरे आप ना लाखों एग्जांपल दे सकते हैं ना, लाखों करोड़ों। जैसे मान लीजिए आपका कुछ भी है ना, ध्यान दीजिए 5/2 हो गया, है ना, 5/2 हो गया। या फिर अरे यार कुछ भी जैसे मान लीजिए 121 हो गया, क्या हो गया बोलिए, 121 हो गया, 121/11, है ना, यदि डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 11 आ जाएगा। तो शेषफल जीरो ही तो हुआ ना। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए 121 हो गया, अब 11 से डिवाइड करिए, 11 मतलब 11 एक कम 11, है ना, 2 से 1 गया तो 1 होगा, फिर 1 है ना, फिर आपका 11 एक कम 11। एक बात बताइए, शेषफल क्या है, जीरो है। तो फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ ना, फाइनली यही कहना चाहता हूँ, कोई भी नंबर बाबू, है ना, कोई भी नंबर यदि वो फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है, वाई के रूप में है, बटे के रूप में है, तो यदि हम डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, जीरो, मतलब शेषफल जीरो आ रहा है, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा बाबू, तो शांत होगा। ये क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, ये क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना, कि आपको है ना दशमलव प्रसार दिया, मतलब दिया हुआ रहेगा, बताएगा कि बोलो शांत है कि शांत है, या फिर अनवसानी आवर्ती है, या फिर है ना अनवसानी अनावर्ती है। तो कोई भी नंबर है ना, कोई दुनिया का कोई भी नंबर यदि वो बाई के रूप में है, बटे के रूप में है, और डिवाइड करने के बाद यदि शेषफल क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ बाबू, है ना, ये राज की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है। ऊपर कुछ भी हो, ऊपर क्या हो बोलिए, ऊपर कोई भी नंबर हो बाबू, ऊपर कोई भी नंबर हो, यदि आपका नीचे 2 हो तो शांत होगा, है ना। यदि आपका ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे 5 हो, फिर भी शांत होगा। यदि आपका ऊपर कोई भी हो, या 2 और 5 हो, मतलब दोनों गुना के रूप में हो, फिर भी शांत होगा। कई बच्चा बोलेंगे सर यदि 2 को 2 आ जाए, 2 का पावर 2 हो, 2 का पावर 3 हो, 2 का पावर कुछ भी हो, है ना, यदि आपका 2 का पावर आपका 1 2 मतलब नेचुरल नंबर हो, 1 2 3 4 5 ये सब हो, तो आपका जो होगा क्या होगा, शांत होगा बाबू। क्या होगा बोलिए, तो शांत होगा, है ना। डिवाइड करने की भी आवश्यकता नहीं है, यदि आप देख रहे हैं नीचे 2 है तो शांत हो जाएगा, 5 है शांत हो जाएगा, 2 और 5 है फिर भी शांत होगा। तो चलिए आई होप हम लोग ये वाला समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं बाबू, क्या डिस्कस करने वाले हैं बोलिए, अनवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। ये क्या है, तो पहला कंडीशन जो है ना बाबू, पहला कंडीशन जो है आपका शेषफल, पहला कंडीशन जो है शेषफल जीरो नहीं होगा। पहला कंडीशन क्या बाबू, शेषफल जीरो नहीं होगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, भागफल जो है ना, भागफल जो है, भागफल जो है ना, भागफल मतलब कोई भी मतलब आए, है ना, वो भी क्या होगा, रिपीट करेगा। क्या करेगा बोलिए, वो रिपीट करेगा। भागफल क्या करेगा, रिपीट करेगा।
और रिपीट कैसा करेगा बोलिए, रिपीट करेगा तो कैसा करेगा बोलिए, एक जैसा अंक, एक जैसा अंक करेगा बाबू, एक जैसा अंक। चलिए एग्जाम्पल, तो पहला कंडीशन ये होगा कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार है ना आपका अनवसानी आवर्ती भी होता है, लेकिन कब होगा अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार का, मतलब किसी भी दशमलव प्रसार का जो है ना फ्रैक्शन का रूप जो होता है, भिन्न जो रूप होता है, तो अनवसानी आवर्ती कब होगा, तो तब होगा जब शेषफल क्या हो, जीरो ना हो। पहला कंडीशन हो गया बाबू, है ना, याद रखना बाबू, है ना। आप लोग गाना वगैरह बहुत याद रखते हैं, जैसे है ना, वही वो गाना आया था, ले फोटो ले ना, क्या गाना था ना, आप लोग नहीं भूलते यार। गाना हो गया, और भी नए नए गाना आता है ना, जिस दिन भुला दो, है ना वाला गाना, बहुत अच्छा सा गाना एक आया था। हम लोग गाना बहुत याद रखते हैं ना। पहला कंडीशन क्या हो गया बाबू, अनवसानी आवर्ती यदि शेषफल क्या हो, शेषफल जीरो ना हो, भागफल क्या हो, रिपीट करेगा बाबू एक जैसा। ये क्लियर नहीं हुआ, अब क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे जैसे बेटा आपका हो गया 1/3, यदि आप 1/3 मतलब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आता रहेगा 0.3333 ऐसे डॉट 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 डॉट, कभी खत्म नहीं होगा बाबू। ये जो भागफल आ रहा है ना, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, एंडिंग नहीं होगा, एंड नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। क्या यार, क्या सर जी क्या बोल रहे हैं आप, खत्म नहीं होगा, नहीं होगा बाबू। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। 1/3 है ना, चलिए मैं थोड़ा कहाँ इसको समझाऊं बेटा, जैसे चलिए यहीं पर समझ लेते, ध्यान दीजिए। जहां मतलब देखिए ये सब मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्लास 9 हो गया ना, चैप्टर नंबर 1 हो गया, और चैप्टर नेम नंबर सिस्टम हो गया, पहले बोल चुका हूँ बेटा, इसे मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यदि आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बोलिए जाएगा बाबू, तो नहीं जाएगा, तो जीरो लेना पड़ेगा, यहाँ भी जीरो लेना पड़ेगा। 3 तिया 9, फिर 10 से 9 गया तो 1 होगा, फिर जीरो आ जाएगा, 3 तिया 9, फिर 10 से फिर ऐसा आ जाएगा, फिर आपका 3 तिया 9। आप ही लोग बताओ यार, खत्म होगा, नहीं होगा ना, इम्पॉसिबल है। तो पहला कंडीशन ये है कि शेषफल आपका जीरो नहीं होगा, सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ सर बिल्कुल शेषफल जीरो नहीं आ रहा है। भागफल क्या कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है बोले, रिपीट कर रहा है। फिर क्या बोला गया है, एक जैसा अंक, एक जैसा अंक का मतलब क्या करेगा, रिपीट करेगा। वो देखिए 3 रिपीट कर रहा है ना, ऐसे 1/3 जो है मतलब बटे के रूप में है, तो बोला जा रहा है कि आपका दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी आवर्ती है, क्योंकि आपका शेषफल क्या है, जीरो नहीं है, भागफल क्या कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल क्या हो गया बोले, 1/3 क्या है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है, 1/3 का जो दशमलव प्रसार है बाबू, डेसिमल एक्सपेंशन जो है, ये क्या है, अनवसानी आवर्ती है। अब बोलेंगे सर और एग्जांपल दे दीजिए, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए 1/7 है ना, यदि आप इसे डिवाइड करेंगे तो 0.142857, फिर आएगा 142857। ये जो है ना, ये जो आपका अंक है ना, ये अंक जो है आपका 142857 जो है, फिर देखिए आप लोग 142857 ये जिंदगी भर रिपीट करता रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए क्या बोला गया, शेषफल जीरो नहीं होगा। अरे एक बात बताओ आप लोग, यदि आपका भागफल रिपीट कर रहा है तो कभी शेषफल जीरो होगा, इम्पॉसिबल है ना। कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। जैसे बाबू है ना, जैसे आप लोग है ना साइंस में एक चैप्टर का नाम है लैंगिक जनन, इसी तरीके से यदि ये रिपीट कर रहा है, यदि ये रिपीट कर रहा है तो कभी शेषफल जीरो होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा बाबू, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे आपका नर अपनी आप एक बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, एक मादा अपने आप बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, वैसे ही आपका ये जो है ना, ये यदि आपका है ना भागफल आपका क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो शेषफल कभी भी जीरो नहीं होगा, 100% नहीं होगा बाबू। वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करते रहना बाबू। बहुत मुश्किल से वीडियो बनाता हूं, है ना, बहुत मेहनत करता हूं, और आप लोग है ना मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा यार। मैं भी चाहता हूं क्या है ना कि
बहुत सारे जैसे बच्चे हैं क्या है ना, ट्यूशन भी नहीं ले पाते हैं गरीबी के कारण। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, है ना, मेरे साथ आप जुड़ जाइए। आप लोग सिर्फ कमेंट करिए, है ना सर ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, वो वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए। मैं आप लोग को बात देता हूँ, वचन देता हूँ कि मैं जरूर उस चैप्टर को पढ़ा दूंगा। खास करके क्लास 9 और 10 में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, है ना। अच्छा लग रहा है यार, जब भी आप लोग कमेंट करते हैं ना बहुत अच्छा लग, एनर्जी मिलता है और हौसले के साथ पढ़ा सकता है ना, और कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, अब ध्यान दीजिए। जैसे आपका और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। जैसे मान लीजिए क्या है, और जैसे एक वो चीज है, मान लीजिए कि 1.27 का क्या है, बार है ना। अब ध्यान दीजिए, चलिए थोड़ा चीज बता दे रहा हूं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको लिखने का तरीका ध्यान दीजिए। 1/3 बराबर जो आ रहा है 0.333 आ रहा है ना, इसका मतलब ये बाबू के 0.3 जो है ना, आप ध्यान दीजिए। तो कौन रिपीट कर रहा है बोलिए, तो बोलेंगे सर सिर्फ एक ही अंक रिपीट कर रहा है, वो 3 है, इसीलिए हम लोग 0.3 मतलब ये जो 0.33 रिपीट कर रहा है ना, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर छत बार बार लगा देंगे। अब बताएंगे बाबू ना, बताएंगे। एगो सवाल होगा सर, दशमलव प्रसर तो हो गया ना, शांत हो गया, अनवसानी आवर्ती हो गया, है ना, अनवसानी अनावर्ती हो गया सर, क्या इसका मतलब अनवसानी आवर्ती होगा तो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, है ना। अनवसानी आवर्ती है तो परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा, या फिर शांत है तो किसी भी दशमलव प्रसार है ना, मतलब शांत है तो क्या होगा, शांत है तो परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज का क्लास करने के बाद आपको है ना कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बाबू, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। अब यूं ही बता देंगे, जैसे है ना, जैसे कोई गाना माना बोल देते हैं ना, जैसे ले फोटो ले, है ना, एक गाना बहुत ये बहुत चर्चा में था ये गाना, वैसे आप लोग बता देंगे बाबू। तो चलिए, है ना, क्या सर जी क्या बोल रहे हैं ना, पहले पढ़ा दीजिए। चलिए बेटा पढ़ा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये वाला समझ में आ गया, एक बार रिपीट कर रहा हूं। यदि शेषफल 0 है तो शांत हो जाएगा, ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे 2 हो शांत होगा, नीचे 5 हो शांत होगा, नीचे 2 और 5 हो गुना के रूप में हो फिर भी क्या होगा, शांत होगा। अनवसानी आवर्ती क्या होगा, शेषफल 0 नहीं होगा, लेकिन आपका शेषफल 0 नहीं होगा, लेकिन भागफल क्या करेगा, रिपीट करेगा एक जैसा अंक। कंडीशन क्या है, एक जैसा अंक। जैसे ये वाला हो गया 1/3, जैसे ये वाला हो गया 1/7, ये वाला हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। अब हम लोग अब हम लोग जानने वाले हैं अनवसानी अनावर्ती के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग, है ना। ये क्या है, तो पहला जो कंडीशन है बाबू, पहला जो कंडीशन है, शेषफल आपका 0 नहीं होगा। क्या बात है यार, यहाँ भी सेम सेम चीज है ना। अभी रुकिए बाबू, है ना, सेम नहीं है, डिफरेंट है। शेषफल 0 नहीं होगा, लेकिन भागफल जो है ना, भागफल जो है ये आपका, ये भागफल आपका जो है रिपीट नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा, उल्टा पलटा आता रहेगा, कोई डिसिप्लिन नहीं होगी, है ना। इसमें कोई अनुशासन की नाम ही नहीं है, इसमें कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। कहने का मतलब, जैसे बच्चों है ना, बात को समझे आप लोग। जैसे जब आप लोग क्लास में बैठे हुए रहते हैं ना, अब किसी भी किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं तो एक डिसिप्लिन होता है कि क्लास में शांत में बैठे रहना है, टीचर जो भी बोलेंगे है ना उसका पालन करना है, सम्मान करना है, रेस्पेक्ट करना है ना। और क्लास में शोर नहीं करना है, हल्ला नहीं करना है, शांत से बैठे हुए रहना है। जो समझ में ना आए टीचर को, है ना, सवाल पूछना है। ये क्या हो गया, डिसिप्लिन हो गया बाबू। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, देखिए कितना बढ़िया सा बात है, ध्यान यहाँ पर ध्यान दीजिए। 0.333 है ना, ये क्या है, डिसिप्लिन है ना यार। देखिए 0.333 है ना, कितना ये पालन कर रहा है, हर बार 33 आ रहा है, ये अनुशासन में है ना, ये डिसिप्लिन में है। लेकिन यहाँ जो होगा ना, यहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं है। जैसे जब छुट्टी होती है ना स्कूल, जब छुट्टी होती है तो बच्चे लोग है ना इतना ऐसे भाग जाते, इधर इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। वहां पर डिसिप्लिन का पालन नहीं होता है। बच्चों में खुशी होती है कि छुट्टी हो गई है। एगो राइम्स भी है, छुट्टी हो गई मच गया शोर, बच्चे भागे घर की ओर,
धक्का देते करते टाटा, मैडम जी ने सबको डांटा, है ना, ये राइम्स है ना बाबू। तो ये जो है ना, ये जो है दशमलव प्रसर जो है अनवसानी आवर्ती वाला है ना, ये क्या होगा, शेषफल तो जीरो नहीं होगा, लेकिन भागफल जो होगा रिपीट नहीं करेगा, वो डिसिप्लिन नहीं होगा। सबको समझ में आया, टेंशन मत लीजिए। जैसे जैसे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, जैसे बाबू यहाँ पर हो गया, जैसे 0.150 1500 1500 ऐसे करते, चौथा जीरो, फिर आपका 15 डॉट डॉट डॉट। पहला ये तो ठीक है सर, शेषफल जीरो नहीं होगा, लेकिन भागफल रिपीट कर रहा है। नहीं बाबू, रिपीट नहीं कर रहा है। एक बार 150 हुआ तो 1500 हो गया, फिर 1500 हो गया, फिर 15 मतलब 4 को जीरो हो गया, फिर 15, फिर 5वां जीरो होगा, है ना। ये भागफल भी नहीं रिपीट कर रहा है। और भी एग्जांपल है, बहुत सारा एग्जांपल है बाबू, जैसे आपका 0.10 110 111 1 2 3 4 जीरो, ऐसे करते करते ये भी क्या है, आपका अनवसानी आवर्ती है। और भी हो सकता है 1.10 1.00 1 ऐसे 000 1 ऐसे चौथा जीरो, ऐसे डॉट 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 डॉट। और भी अब आप पाई भी है ना, पाई का भी मान जो होता है बहुत लंबा चौड़ा होता है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं कि पाई का जो मान होता है, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मैं पिछले क्लास में भी मैंने पढ़ाया था कि पाई बराबर जो होता है 22/7 होता है। तो एक बात बताइए, पाई मतलब पाई बराबर 22/7 जो होता है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया ना। क्या हो गया बोले, परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या हो गया बाबू, परिमेय संख्या। तो पाई भी क्या होना चाहिए, तो बोलेंगे सर परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, तो बराबर है। लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। क्या यार, बराबर है फिर भी, है ना, 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या पढ़ा रहे हैं आप? सच कह रहा हूं बेटा, है ना। 22/7 तो परिमेय संख्या है, और पाई आपका अपरिमेय संख्या है, बराबर है। बराबर नहीं है बाबू, आप लोगों ने, हम लोगों ने इसको बराबर बना दिया, है ना। अरे काम चलाने के लिए, है ना, एक बात बोलते हैं ना, बड़े मछली को पकड़ने के लिए छोटे मछली का इस्तेमाल करना पड़ता है। पाई बराबर सही मायने में एकदम, है ना, परिपूर्ण आपका पाई का मान 22/7 नहीं होता है। मैथ को सॉल्व करने के लिए पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, काम चलाने के लिए। बस इतना ही डिफरेंस है बाबू। लेकिन पाई क्या है, पाई आपका अपरिमेय संख्या है। आप लोग की किताब में वो बहुत लंबा चौड़े से एकदम बाबा, बहुत लंबा चौड़ा है ना। पाई का वैल्यू जो होता है ना, ऐसे आपका जाता रहेगा ऐसे ही। जैसे यहाँ पर डॉट डॉट दिखा रहा है ना, देखिए कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई अनुशासन की नाम मतलब चीज नहीं है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए आप लोग। तो चलिए, हम लोग ये जान चुके हैं कि दशमलव प्रसार 3 प्रकार के हो गया, शांत हो गया, अनवसानी आवर्ती हो गया, अनवसानी अनावर्ती हो गया। हम लोग डिटेल्स में जान भी गए हैं। यदि थोड़ा बहुत भी समझ में नहीं आ रहा ना बाबू, आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं कितना जानता हूं, मैं मैथमेटिक्स कितना जानता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे द्वारा पढ़ाया गया, मैं जो पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ा, मान लेता है कि मैं जानता हूं, मतलब मैं जानता हूं, है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, खुद को कॉन्फिडेंस है, मैं जानता हूं, है ना। चलिए बाबू, मैं उतना मतलब मैं भी एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ही हूँ, है ना, ऐसा नहीं कि मैं खुद को टीचर कह दूं, है ना, ठीक। लेकिन एक बात है बेटा, है ना, मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूँ, मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है, यदि आप लोगों को समझ में ना आए तो क्या फायदा यार, क्या फायदा, मेरा क्या लाभ है? कोई लाभ है? तो लाभ नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं बेटा, है ना, कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भी आपको जर्रा बराबर डाउटफुल है, कहीं भी आपको जर्रा बराबर कंफ्यूजन है, तो प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, मैं हर एक बच्चे का, है ना, कमेंट देखूंगा और जवाब दूंगा। और आप लोग, है ना, शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना, वीडियो को दूर तक पहुंचा दिए, है ना, देंगे आप, तो और भी दूसरे बच्चों को क्या होगा, फायदा होगा ना बाबू। आज का क्लास बहुत खास हो रहा है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं।
यदि किसी भी है ना आपका संख्या का दशमलव प्रसर क्या है, शांत है बाबू, तो वो क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा बोलिए, परिमेय संख्या होगा। आई रिपीट दिस, किसी भी संख्या का यदि दशमलव प्रसर क्या है, शांत है, शांत हम लोग समझ चुके हैं, तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। सर ये क्या है, तो ये भी बेटा, ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यदि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसर क्या है, अनवसानी आवर्ती हो, तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अनवसानी आवर्ती क्या है हम लोग समझ चुके हैं, 1/3 भी परिमेय संख्या होगा, 1/7 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। समझ में आ रहा आप लोग का है ना। किसी भी मतलब एक चीज हम लोगों को समझ में आ गया, पॉइंट करने वाली बात है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसर या तो शांत होगा या तो अनवसानी आवर्ती होगा। फिर मैं एक बार कह रहा हूं बेटा, फिर एक बार, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी संख्या का दशमलव प्रसर है ना, नहीं देखिए बढ़िया से बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसर, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसर या तो शांत होगा या तो अनवसानी आवर्ती होगा। आ रहा ना समझ में आप लोगों को। ये क्या है, ये डिसिप्लिन में नहीं है ना बाबू, ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा बोलिए, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, है ना, इर्रेशनल नंबर बाबू, है ना। तो एक चीज हम लोगों को समझ में आ गया, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसर क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती होगा। फिर एक बार कह रहा हूं, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसर क्या होगा, अनवसानी आवर्ती होगा। आई रिपीट अगेन। बोले क्या सर बार बार बोलते जाइएगा तो क्या पढ़ाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू, इसीलिए, है ना। यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसर या तो शांत होगा या फिर अनवसानी आवर्ती होगा। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसर सिर्फ क्या होगा, अनवसानी अनावर्ती होगा। तो आज का क्लास बाबू है ना यहीं से खत्म हो रहा है। वीडियो कैसा लगा, मैंने जो पढ़ाया कैसा लगा, यदि अच्छा लगा बाबू तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और मैं YouTube में जो पढ़ा रहा हूं, चैनल का नाम है बी फन मैथ्स, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देर तक वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगली वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।